केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में पोलैंड के उप प्रधानमंत्री से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि पोलैंड मध्य यूरोप में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है। उन्होंने जानकारी दी कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार अब 7 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। पिछले एक दशक में इस व्यापारिक संबंध में लगभग 200% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 88वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में स्थायी समिति ने संरक्षित क्षेत्रों, वन्यजीव अभयारण्यों, बाघ अभयारण्यों और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों तथा उसके आसपास स्थित सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के साथ साथ रक्षा आवश्यकताओं और अवसंरचना विकास से संबंधित 70 प्रस्तावों पर विचार किया। स्थायी समिति ने सीमावर्ती और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रणनीतिक अवसंरचना से संबंधित 17 रक्षा संबंधी प्रस्तावों पर भी विचार किया। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में विद्युत क्षेत्र में विनियामक मामलों के लिए विशिष्टता केंद्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जैसे जैसे भारत स्वच्छ ऊर्जा, प्रतिस्पर्धी बाजारों और उपभोक्ता केंद्रित सुधारों की ओर बढ़ रहा है, ज्ञान और अनुसंधान द्वारा समर्थित मजबूत विनियमन आवश्यक हो जाता है। उन्होंने कहा कि IIT दिल्ली में यह विशिष्टता केंद्र सूचित और दूरदर्शी विनियमन का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने असम के गुवाहाटी विश्वविद्यालय में पूर्वोत्तर के लिए इंडिया स्किल्स क्षेत्रीय प्रतियोगिता 2025-26 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इंडिया स्किल्स केवल एक प्रतियोगिता नहीं है, ये उत्कृष्टता, अनुशासन और कार्य की गरिमा का उत्सव है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर के गणतंत्र दिवस शिविर 2026 का भ्रमण किया। इस अवसर पर कैडेट्स को संबोधित करते हुए नौसेना प्रमुख ने कहा कि युवाओं के मानस को अनुशासन, निस्वार्थ सेवा और राष्ट्रीय गौरव जैसे मूल्यों से सिंचित करने में NCC ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कैडेटों को विकसित भारत का शिल्पकार बताते हुए उनसे आह्वान किया कि वे सदैव विनम्र, साहसी और जिज्ञासु बने रहें तथा राष्ट्रीय आदर्शों के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध रहें।